अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़्नी बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला सुन बेपनाह शुक्र व एहसान यम अस बेय्य अख मौक़ फराहम कोर कि अस आए अल फुरक़ान मरकज़ुद दावा के प्लेटफार्म ज़रिए तुहंदिस खिदमतस मज़ पोस्ट मॉडर्निज़म, तारुफ़, अलामात और समाज पर इसके असरात अमुक दोयम किस्त हेत साबिक़ किस्त यम सात रिलीज़ कोर तो यम तवक्कात युस अस पर्मुत लिखमुत तबक़ह तिहंद तरफ म्यूल अस सानियो तवक्कातों खुद ज़्यादा रेस्पॉन्स तो यह अल्लाह ताला सुंद फजल आसान। और अमे साथ कोर अस इराद इंशाअल्लाह यथ उन्वानस कड़ो बे थोड़ा सा वाश कह सवालात रूद कह सवालात आए अम पत्ते और कह एतराज़ात आए यम साथ अस यह पोस्ट पब्लिक कोर तो अस बासे ज़रूरत कि अत हसास उन्वानस पे बे गुफ्तगू करनच। और अल्हम्दुलिल्लाह अस कोर बे अक फिर मोहतरम डॉक्टर सयार अहमद मीर सबन दावत अस इहंद शुक्र गुजार कि यम आय यत यमो दुत पन टाइम तो इंशाअल्लाह अज़किस यथ किस्तस मज करो बे अथे अमे उन्वान के हवाले गुफ्तगू ताकि यम ते अत हसास उन्वानस मुतल्लिक सवालात सैनिस परमितिस लिखमितिस तबकस या खुसूसन यम वनस नौजवान नस्ल चूँकि दीनी उलूम तम एतबार हासिल यवान करने या वक्त बहरहाल कह उजरात हेकन तो यम सात दीनी इल्म वराई पत बाकी इज़म परान अस बासान कुल कायनात इज़ तो अम लिहाज यथ उन्वानस पे कत करान बहरहाल सो दीन इस्लाम किस पस मंजरस मज कत सवालात यम गसन यम ते अमे एतबार गसान। और अल्लाह ताला सुन शुक्र कि यम मेहमान हजरात यम सात कुन ते उन्वानस पे पन्निस स्टूडियोस मज बुलावान अल्हम्दुलिल्लाह यम उन्वानस सत इंसाफ करान। अल्लाह ताला थैन यह कोशिश कबूल और सन ते थैन यह कोशिश कबूल। तो डॉक्टर साहबन करो पन्ने तरफ ते इदार की तरफ ते और पन्ने बोजन वाले हंद तरफ ते बे अक फिर खैर मकदम डॉक्टर साहब तुहद स्टूडियोस मज शुक्रिया सर। पतमिस इस गोडनुक किस्त कोर तथ मज यम सवालात आये तो बज़ाहिर बासान सो कंप्लीट अक टाक मगर यम सात यह पब्लिक गो पोस्ट अत यम पत बन कन कह सवालात आये कह एतराज़ात आये बहरहाल दोनवे चीज़ हौसला अफजाई तह तनकीद तह तो यम सात कह चीज़ अवामी बनान अत दोनवे चीज़न हुंद आसान इंसानस। और मजीद वन बह यम इंसान यमन सामीन मज अस बड़ बार तदाद यम पोरमुत लिखमुत तबक़ह या वनस ज़ेर तालीम यमो कोर अम हवाले कह पर्सनल मे सवालात कैसो कर फ़ोन कॉल और कह समखी तो यम एतबार बह रब सुंद शुक्र करान कि युस कोशिश करान शायद अल्लाह ताला पन्निस बारगाहस मज कबूलियत बख्शान कि वारिया हौसला अफजा यम अस और सवालात आए या राय आए तम सठा हौसला अफजा। बल्कि अख साहिब रिसेंटली श्रीनगर तो अख साहिब समख्या तुम पान असिस्टेंट प्रोफेसर शायद तुम तो इंग्लिश सब्जेक्ट दौरान गुफ्तगू आव कि युस रवायती तबक़ह उलमा किराम तम यम टॉपिक्स कर टच कह हालांकि ज़रूरत इमन उन्मारातन इन पे गई खुल कत गई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो बहरहाल तमो कोर मुबारकबाद तह सोजुक मुबारकबाद तो ये बेहतरीन कोशिश कर अल फुरक़ान मरकज़ुद दावान तो अस मगो अल्लाह ताला दिन तौफीक दीन इस्लाम अमे एतबार खदमत कर। तो आज यमन सवालातन पे गुफ्तगू करो गोडनुक सवाल कि माबाद जदीदियत यानी पोस्ट मॉडर्निज्म चूँकि वुचान यम ते इंसान इंसानी समाज तामीर यम साथ गसान अख इंसानी समाज यम साथ वजूदस मज पत अमिक नोक पलक दुरुस्त करनस मज अदबुक आसान वारिया बोड़ अत लिटरेचरुक अख इंसानी समाज कित पे पकन ब्रोह कुन इकोमन खतूतन पे पक ब्रोह कुन या अत फिक्र फराहम करान कह साइड
इस बहरहाल गसान लिटरेचर थ्रू सेपरेट गसान लिटरेचर थ्रू फैलावन पोस्ट मॉडर्निज्म यतान पतमिस कस्तस मज कत कर कि अम कोर जिंदगी हुंद प्रथ कह शोब मुतासर और ज़रूर बे ज़रूर आसि लिटरेचर शोब ते अम सत मुतासर गोमुत करतो तुम सान सामीनन या युस असि लिटरेचर सत वाबस्त तबक़ कह असरात महसूस कह गैर महसूस माबाद जदीदत यानी पोस्ट मॉडर्निज्म क्या असरात लिटरेचरस पे अमिच खसूसियात क्या बल्कि अगर मुमकिन गि मिसालों जरिए करो तह नश यह चीज़ जानने कोशिश कि लिटरेचरस पे कूता अमुक असर और लिटरेचर चूँकि कर समाजस मुतासर गो जरूर ये साथ लिटरेचर मुतासर अगर लिटरेचर मुतासर गोमुत डेफिनेटली पे तमुक डायरेक्ट इम्पैक्ट समाजस पे तो यह करो कोशिश चूँकि यह आज नजरिया बड़ तेजी सान फैलान तो लिटरेचरस मज करो वचन कोशिश ाड़न कोशिश कि अमिक असरात कोतान वतमित तो कोतान मुतासर गमित जरूर I think first of all I would like to pay the words of thanks to all those who have shown their respect and appreciation for the work that you have been doing or we have been doing from the last I would say 2 weeks, because this is only because of their love. I think I should say it is all because of their love that we are discussing this topic once again. Thanks to one and all who have shown their appreciation and love to us. And with this I would also love to say one thing, that to agree to disagree, we have every right, rather I should say we have every right to agree to disagree with people. And this is what knowledge is all about. And I would also like to quote Allama Iqbal, who says, Alim ra bartan zani mare bavad, alim ra bardil zani yare bavad. When you're filling the same knowledge on your heart, it becomes a friend. But if you filling the same thing on your body and you do not give, or your heart doesn't give it any place, then the same knowledge becomes a serpent. So in this regard, or in the light of all this what I said, I really appreciate the work that you have been doing, and I also appreciate those who have been appreciating it on social media. Thank you to one and all. So anyways, we are once again going to discuss postmodernism here. So in the beginning मैं जो है फ्रेडरिक नीशे को कोट करना चाहूँगा, because he is very very important when it comes to postmodernism, although he is associated with existentialism, जो एक वजूदियत यानी नज़र वजूदियत की एक तहरीक उठी थी 20th century में। तो यहाँ पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं एग्जिस्टेंशलिज्म यानी वजूदियत को भी ज़ेर बहस लाना चाहूँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका ये कहना था देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। जब फिर पोस्ट मॉडर्न जब क्रिटिक करेंगे वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे जो फ्रेडरिक नीचे ने कहा था देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। तो यहाँ उनका ये भी प्रोवोकेटिव कोड भी याद रखिएगा, उन्होंने कहा the God is dead and we have killed him. And this is very very important. Now let's try to understand what existentialism is all about, because फिर आप देखेंगे कि literary theorists जो हैं तो वो इसको भी ज़ेर बहस जो हैं लाते हैं, यानी जो existentialism एक तहरीक है या एक फ़िलासफ़ी है, इसको भी ज़ेर बहस लाते हैं, जैसे literary theory में M.A.R. हबीब ने इसको ज़ेर बहस लाया है। Anyways, so एग्जिस्टेंशियल या पोस्ट मॉडर्निज्म में आप देखेंगे तो ये पहले चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म ऑल एनकम्पासिंग, ऑल टोटलाइजिंग explanation of the self and of the society. Now what does it mean? Let's try to break it down, because this is very important to understand when postmodernism challenges all encompassing or all totalizing explanation of the self and the society. So what does it mean? So it means कि जो भी नज़रिए हमारे हैं, lenses हैं, stories हैं, या जो भी मकतब फ़िक्र हम रखते हों, या कोई भी explanation भी हो इस मद्देनज़र से जिसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हम पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें ग्रैंड नैरेटिव्स जो हैं या जो अजीम बयानात हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा।
इस एतबार से जब ये चैलेंज करते हैं, ये मानते हैं कि अगर आप किसी मुख्तसर या मखसूस नज़रिए से यू ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन या फ्रॉम अ सिंगल स्पेसिफिक डोमेन या एक पर्टिकुलर नज़रिए से, दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू चैलेंज. So in this regard, we need to understand that they are going to reject mega narratives or meta narratives जो हैं यानी modernity के. They are also going to challenge postmodern. इस खुसूसन अदब के एतबार से ये बात कहना चाहूँगा. तो वो ये कि जो मॉडर्निटी का एक जो प्रोजेक्ट था जिसको हमने पहले भी डिस्कस करा था, तो वो जो प्रोजेक्ट था मॉडर्निटी का कि उन्होंने कहा रीज़न जो है एक बेस है कि अगर सोसाइटी जो है प्रोग्रेस करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रीज़न का सहारा लेते. So that is more Western inclined and we need to understand it. जहाँ तक मॉडर्निज्म का ताल्लुक है, so that has more focused on West rather than on any other parts of the world. So anyways, यहाँ पर दूसरी चीज़ जिसको मैं ज़ेर बहस लाना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सिमिलैरिटीज़ जो है, कॉमनैलिटीज़ हैं एग्जिस्टेंशलिज्म और क्योंकि इसी को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो है पोस्ट मॉडर्निज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म में. और यहाँ पर देखिए मेड्रिच नीचे का जो ये कोट है जो बड़ा प्रोवोकेटिव माना जाता है, दैट देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस. अब एग्जिस्टेंशलिज्म का जो फोकस था वो इस चीज़ पे था कि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है इसके नेचर पे, यानी इन्होंने दो तीन चार चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा था. मिसाल के तौर पर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नुक्ता इसका लीजिए आप, जहाँ पर इन्होंने कहा था इंसान का जो है, इंसान की जो एक फ्रीडम है, they have their own choices, so they should become the owners of their own decisions and choices. बट विद दिस इनको एक मसला जो दरपेश आया था वो ये आया था, दैट इज़ अनसर्टेनिटी और एब्सर्डिटी. यानी इनको लगा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है अब ये फेस उन क्वेश्चंस को कर रही हैं जहाँ से फियर, जहाँ से एंग्जाइटी, जहाँ से डिप्रेशन जो है जन्म ले रहा है. तो अब इनको निपटने के लिए, उनको फेस करने के लिए उन्होंने कहा बिकॉज वी हैव आवर ओन चॉइसेस बट वी शुड आल्सो एक्नॉलेज और एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस एंड डिसीजंस बिकॉज वी आर द ओनर्स ऑफ आवर ओन चॉइसेस. In other words, इन्होंने ये कहा that we should take the ownership of our own stories and decisions and choices. But with this जो मैंने कहा कि absurdity ने जन्म लिया, इन्होंने कहा कि human की जो यानी human existence जो है it is inherently meaningless. और ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं. अगर ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं, अब ये तो ज़रूर है कि इनको कुछ चीज़ों का जो है मसला जो दरपेश आया था, यानी वो ये कि फेयर था, एंग्जाइटी का, एलियनेशन का. क्योंकि जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो 1930s अराउंड जो तहरीक शुरू हुई थी उसका मसला ये भी था, जब फ्रेडरिक नीचे ने खुद भी लिखा था गॉड इज़ डेड, तो वो ये भी था कि इफ़ेक्ट जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के, वर्ल्ड वार सेकंड के उन्होंने इफ़ेक्ट्स देखे थे, यानी वो तो रीज़न के ही फैक्टर्स थे या कॉन्सिक्वेंसेस आप मानिए. तो इन चीज़ों ने एक जो वेस्टर्न लोगोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था, यानी वेस्टर्न जो फिलॉसफी थी उसका एक लोगोसेंट्रिक था, एक सेंटर था, तो वो हिला के रख दिया इन चीज़ों ने. जो ही उन्होंने जो डिस्ट्रक्शंस अक्रॉस वर्ल्ड देखी, खुसूसन यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा या मेंशन करना चाहूँगा वो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेडरिक नीचे जो है इस यहाँ पर पहुँचे कि उन्होंने ये कहा दैट द गॉड इज़ डेड, दैट वी हैव किल्ड हिम. अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, वो इसका मतलब ये नहीं था दैट ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिवाइन गॉड और द सुप्रीम पावर. ओके, बल्कि वो जो जैसे किरकेगार्ड भी कहते हैं, दोनों जो हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं, इनका ये माना था कि क्रिश्चियनिटी या जो जुडाइज़म जो थी, यानी दोनों ने एक मकतब फ़िक्र जो है बना के रखा था, जो एक इंसान के मकतब फ़िक्र के लिए एक बुनियाद बनी रखी थी या बनी हुई थी. तो उसमें मसला ये था, जो भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स गॉड के रिलेटेड थे या रिलीजन के रिलेटेड या मैसेंजर्स के रिलेटेड, खुसूसन क्रिश्चियनिटी में, तो ये सारे जो हैं ब्रेक हुए थे.
वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो यहाँ इस दुनिया से रुखसत कर चुके थे, दे थॉट दैट देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू बिलीव इन वन थिंग दैट इज़ इन द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी एक ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। नाउ यहाँ पर इन्होंने एब्सर्डिटी में दूसरा जो पॉइंट ये कहा था, बिकॉज वी हैव द चॉइस, now we have the opportunity, so if we have the choice and the opportunity then we should create our own meaning। तो यहाँ पर जो फोकस एंटायर था पर इन तहरीकों का था वो था इंडिविजुअलिज्म पे, और दूसरा आप मानिए कि वो सब्जेक्टिविटी पे। इन दो चीज़ों पे बड़ा फोकस था, क्योंकि अब ये इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा इंडिविजुअल पे ही फोकस था, ह्यूमन नेचर पे था। तो अब इन्होंने जो क्वेश्चंस एक्सप्लोर ज़्यादा किए थे वो ये क्वेश्चंस एक्सप्लोर करे थे कि जैसे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ के बारे में, मीनिंग के बारे में, और ह्यूमन जो ये एग्जिस्टेंस जो है इसका मसला दस पेश हुआ था। ये जो 2-3 ज़्यादा क्वेश्चन थे ये फोकल पॉइंट था इनकी तहकीक का, या जिनके साथ ये ज़्यादातर डील करते हैं। आगे चलिए अब हम देखेंगे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये तमाम ऐसी जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं या मेटा नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज करता है। फिर किस चीज़ पे फोकस करता है? असल में ये फोकस करता है रीजनल, दूसरा लोकल, तीसरा पर्टिकुलर नैरेटिव्स पे। मिसाल के तौर पर इसको आप ऐसे समझे कि लिटरेरी एतबार से या अदब के एतबार से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम फेमिनिज़म की मिसाल ले लें तो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि मुमकिन है आपकी सोसाइटी के लिए ये आइडियोलॉजी ना सूट करती हो, ठीक है, बट यू शुड नॉट एनफोर्स इट आवर सोसाइटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना पुराना था लिटरेचर के हवाले से अगर बात करेंगे, यम तो पुरानी मीनिंग सास जो पुराना हमारे पास आया है इंडिविजुअल लेवल पे, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ये कि वेरी एरिया टू एरिया, सोसाइटी टू सोसाइटी। तो हमें कोई चीज़ अच्छी है, हमारे पास कोई चीज़ जो हमें सूट करती है वो अच्छी है। यह है कि बेकिस खतर ऐसे डिफरेंट थे। हाँ, इसको ऐसे लेना चाहेंगे जैसे फेमिनिज़म की मिसाल करें, अगर ये हम एक प्रोजेक्ट ले लें एनलाइटमेंट का, मॉडर्निटी का, तो ये तो यूनिवर्सलाइज इस कल्चर को करना चाहते थे। यानी ये जो है इसको लिमिट एक रीजन में या एक इलाके में नहीं करना चाहते थे। दे ट्राई टू यूनिवर्सलाइज दीज आइडियाज़, कि जैसे वेस्ट जो बिलीव करता है डेमोक्रेसी पे, जो एक प्रोडक्ट है, जो एनलाइटनमेंट एक प्रोडक्ट है डेमोक्रेसी, वो मानता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो हर एक सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट वो दूसरी बात है, जब पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक हम यूज़ करेंगे तो वो ये बोलेंगे, चाहे वो फेमिनिज़म हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, ये पावर के ज़रिए से, लैंग्वेज के ज़रिए से, रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से इसको एनफोर्स कर रहे हैं। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो है इसके अगेंस्ट है। यानी एक सोसाइटी जो है जो दूसरा मकतब फ़िक्र रखती हो, ज़रूरी नहीं है उनका जो एक यूनिवर्सल जो प्रोजेक्ट जिसको वो मानते हैं वो उनके लिए सच हो सकता है, ठीक है। और हमारी जो सोसाइटी है जिसका जो कल्चर है, एक कल्चरल बैकग्राउंड ही डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस आइडियोलॉजी को, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो फेमिनिज्म को हो, इस कल्चर में थोप सकते हो। यू कैन नॉट एनफोर्स इट अपॉन आवर सोसाइटी। That's a very important point concerning or regarding postmodernism. Now let's move on, क्योंकि इन खुसूसियात की हम भी बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम जो हैं लिटरेचर से लेना चाहेंगे। जैसे वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न एंड वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज़ फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी या फ्रेगमेंटेशन और आइडेंटिटी। इनको भी, इन दो को मैं जो है एक साथ लेना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर एक वेस्टलैंड लिखी है टी.एस. एलियट ने लिखी है, इसी तरह यूलिसिस जो है जेम्स जॉयस ने लिखी है। दोनों जो है मॉडर्निस्टिक टेक्स्ट हैं। यहाँ पर देखिए आप, चाहे वेस्टलैंड हो, क्योंकि ये तो राइटर जो है मॉडर्निस्ट लिटरेचर में बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके साथ वर्जिना वुल्फ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी मिस डैलोवे आप लीजिए, वो मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव लेना चाहेगा, मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव में एक नॉस्टैल्जिक था ये, यानी दे यूज्ड टू लेमेंट द पास्ट। ये मानते थे कि जो पास्ट था बड़ा बेहतरीन था, उस चीज़ को, उस यूनिटी को वो बड़ा एलिमेंट करते हैं।
चाहे वो वेस्टलैंड लीजिए आप, चाहे वो आप यूलिसिस की यानी यूलिसिस जेमस जॉयसी की लीजिए, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ की आप मिस डैलोवे लीजिए जो 1925 में उन्होंने लिखी है, तमाम चीज़ों का लेमेंट, बट पोस्ट मॉडर्निस्ट दे डू नॉट लेमेंट अपॉन इट, yet rather they celebrate fragmented identity. I think fragmentation is very, very important when it comes to postmodernism, and I would like to try to break it down as simple as possible. तो मिसाल के तो हम एक स्क्रैप बुक को ले सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस के पास एक स्क्रैप बुक हो सकती है, एक ही पेज पे जो है आप देखेंगे जैसे रिवर रख सकते हैं, दूसरे पेज पे जाइए एक फॉरेस्ट की जो है पिक्चर लगा के रखे हुए हैं, तो तीसरा जो पेज है उस पर जो है कुछ और बीच का एक पिक्चर लगा सकते हैं, यानी दैट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज पिक्चर्स और इमेजेस, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर। इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं कि बीच का जो है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है किसके साथ, यानी सिटी के साथ या फॉरेस्ट के साथ, जंगल के साथ। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन को आप ले सकते हैं, जैसे वेस्टलैंड को हम ले सकते हैं, दैट इट इज़ ए फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पर दिखाते ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है, बट इट इज़ अ स्क्रैप बुक ऑफ डिफरेंट इमेजेस और फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ का इन्होंने जिक्र किया है, और एक स्टोरी का ताल्लुक दूसरी स्टोरी के साथ तो कोई बनता ही नहीं है, लेकिन इन इट सेल्फ जो एक, चाहे बीच की हम मिसाल ले लें, चाहे जंगल की, चाहे सिटी की, यानी डिफरेंट चीज़ों को जैसे मिक्स करा है, इस पर ये उनका मजमुआ है, तो इनको ऐसे लीजिए आप, ये एक फ्रेगमेंटेशन से डिफरेंट चीज़ों की। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे अगर हम वेस्टलैंड पढ़ेंगे तो ये T.S. एलियट जो है वो मानते हैं अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये बजाते खुद एक स्टोरी है, यानी अगर आप इस पे जो है इसको जो है इस स्टोरी को, इस मेटा नैरेटिव को जो है एक्सप्लोर करना चाहें, इस फ्रेगमेंटेड रियलिटी को, तो आप देखेंगे ये जो फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, एक तमाम इस यानी वेस्टलैंड को लीजिए आप, तो आप देख सकते हैं दे लेमेंट अपॉन द पास्ट ग्लोरी, लेकिन इसके साथ साथ एक आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे वॉइसेस हैं एक ही पोम में आप देख सकते हैं, या इस नुक्ते को आप लीजिए, इसकी एक अपनी स्टोरी है। तो इस एतबार से हम दूसरी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, टॉनी मॉरिसन ने तो ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में हासिल किया है, उन्होंने उनकी जो फेमस नावल है वो है बिलाउड। तो फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी की बात करें तो उसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है सेथ। तो जो ही हम सेथ की जो है एक फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी की बात करें, तो क्योंकि ये मानते हैं दैट आइडेंटिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, जिस तरह मॉडर्निस्ट कहेंगे दे आर गोइंग टू बिलीव इन अ यूनिफाइड आइडेंटिटी और यूनिफाइड होल, बट एज फार एज पोस्ट मॉडर्निस्ट्स आर कंसर्न दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट, दे थिंक दैट identity is not fixed, rather it is a fluid concept and it evolves with the passage of time. Okay, it evolves with the passage of time, not only time but with places as well. So this is very important as far as Seth is concerned in order to understand this fragmented identity. Now उसका एक past है, सेथ जो है वहाँ पर, क्योंकि वो अमेरिकन राइटर है जहाँ तक टॉनी मॉरिसन का ताल्लुक है, अब यहाँ पर वो शोकेस कर रही है एक्सपीरियंसेस जो उनकी है, यानी सेथ की। तो उनकी एक्सपीरियंस स्लेवरी की है, वहाँ पर उनको बड़ा सप्रेस किया गया था, ठीक है। इसके बाद उस स्लेवरी का जो ट्रामा है अभी भी गूंज रहा है उनके जहन में, ठीक है। और दूसरी बात, अब प्रेजेंट तो कुछ और है। Now, when she tries to consider her own identity, her own self, she is bound or liable to understand, rather subject to understand her past, which is a mixture or a farrago of trauma, slavery, suppression, oppression. So the present and the past जो है यहाँ पर intermingle हो रहा है। ये जो present है, ये जो है, ये तो identity का हिस्सा तो है, but as far as the past is concerned, that is going to be a determining factor to determine your identity. But that identity has many fragments. Let's take another example. मिसाल के तौर पर कोई टीचर है, लेकिन टीचर के साथ जो ये आर्टिस्ट भी है, इसकी दो आइडेंटिटी है, ठीक है। Now whether he is able to cope with these both identities, but both these identities play an important role in the construction of his own self. और इसके आज के ज़माने में ऐसी इसकी मिसाल ले सकते हैं फ्रेगमेंटेशन की, जैसे एक बंदा जो है सोशल मीडिया पे, ठीक है, एक लाइफ उसकी जो है एक सोशल मीडिया की है,
दूसरा अपना जो उसका शोबा है वहाँ पर एज अ टीचर और ही इज़ वर्किंग एज समवन एल्स, एज ए प्रोफेशनल, सिंपली वी कैन से, ठीक है ना। और पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है? सो दीज आर द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ हिज आइडेंटिटी ऑफ हिज सेल्फ। ओके, ये तमाम चीज़ें इंटरमिंगल होती हैं, ठीक है। तो इस एतबार से आपकी जो आइडेंटिटी वो कंस्ट्रक्ट होती है। दूसरा जो एस्पेक्ट इसका है दैट इज इंटरटेक्सचुअलिटी, और इंटरटेक्सचुअलिटी की बेहतरीन एग्जांपल है उम्बर्टो इको। उन्होंने लिखी है नॉवल, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स आई वुड से, दैट इज नेम ऑफ द रोज। अब इंटरटेक्सचुअलिटीज में आपको देखेंगे एक टेक्सचुअलिटी यानी एक टेक्स्ट जिस पे जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे नेम ऑफ द रोज, इसकी मीनिंग जो शेप या डिटरमाइन कर रही वो कोई और टेक्स्ट कर रही। सो यू हैव अदर रेफरेंसेस when it comes to intertextuality. अब जब आप ये वाली नॉवल पढ़ेंगे, you will find the references of Aristotle, Sir Arthur Conan Doyle, वो जिस डिफरेंट जो फिगर्स हैं जो पास्ट में गुजरी हैं, तो ये इसको शेप कर रहे हैं टेक्स्ट के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। इसके साथ अब कुछ और भी देखिए, जैसे हम कर्ट वनगट की मिसाल ले सकते हैं। उन्होंने लिखी है स्लॉटर हाउस 5, and that is considered to be the one of the semblances of postmodern literature. उसके जो ऑथर हैं या जो प्रोटैगनिस्ट हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे, प्रोटैगनिस्ट जो हैं या जो ऑथर हैं यानी कर्ट वनगट, इन्होंने ये नॉवल लिखी है। नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो तो बिली पिलग्रिम है, लेकिन इसके साथ साथ जो इन्होंने नरेट चीज़ें करी है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर से पहले जब आप देखते थे चीज़ें जो थे बड़ी लीनियर हुआ करती थी, बड़ी लीनियर हुआ करती थी, लेकिन इनकी जो ये नरेशन है दैट इज नॉन लीनियर। ये यहां पर फीचर कहते हैं नॉन लीनियर फीचर्स एंड मेटाफिक्शन। ये दोनों जो है खुसूसियात है लिटरेचर की, अदब की। तो इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं हम। अब नॉन लीनियर की मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि प्रीवियसली जब भी कोई आप नावल पढ़ते थे या कोई मूवी देखते थे, वो क्रोनोलॉजिकली हुआ करती थी। पहले आपने देखा होगा कि जो उसका जो प्रोटैगनिस्ट है या हीरो पहले छोटा है, एक ही लोकेशन पे उन्होंने फोकस करा है। यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस हो सकती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेंसेज हो सकती है, यानी मिक्सचर। इट इज नॉट ए लीनियर नैरेटिव, इट्स अ नॉन लीनियर नैरेटिव। क्रोनोलॉजिकली नहीं चलेंगे। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर जो थीमेटिक इश्यूज पे बात करेंगे, ज़्यादातर जो है कॉन्शियसनेस पे बात करेंगे। मेमोरी का बहुत ज़्यादा दखल होता है, यानी हम ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे हम फिर चले जाएंगे कि हम जो है क्रोनोलॉजिकली नहीं सोचते। अभी कोई भी थॉट अभी आ सकता है, यानी अभी मैं आपके साथ जैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो बीच में मुझे ऐसे ख्यालात भी आ सकते हैं जो मेरे बचपन से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है। यानी नॉन लीनियर नैरेटिव को इन्होंने लिया है जिसमें डिफरेंट लोकेशंस, जैसे बिली पिलग्रिम जो देखेंगे, अब वहाँ पर आप देखेंगे ये जो राइटर है यानी कर्ट वनगट जो हैं अपनी एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर जो है शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पर फिर ट्रैवल, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो ट्रैवल उनकी खुद की एक्सपीरियंस जो है उनको शोकेस कर रहे हैं इस नॉवल में। ये नॉन लीनियर, लेकिन यहाँ पर नॉन लीनियर नैरेटिव के साथ साथ आप मेटाफिक्शनल एलिमेंट्स भी देखेंगे। और इसकी और एक एग्जांपल है, वो है डॉन कीहोती जो लिखी है सर्वेंटेस ने, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मेटाफिक्शनल वर्क। तो यहाँ पर जहाँ पर कर्ट वनगट की स्लॉटर हाउस 5 का ताल्लुक है, अब नॉन लीनियर नैरेटिव टू एक एस्पेक्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म का, यहाँ पर जो दूसरा एस्पेक्ट दो है दैट इज मेटाफिक्शन। खुद जो है राइटर हैं दैट इज ट्राइंग टू शो केस द फिक्शनैलिटी ऑफ फिक्शन, यानी रीडर को ये एहसास दे रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है और स्टोरी टेलिंग है दे आर कंस्ट्रक्टेड। In other words, we can say that the author is trying to showcase the artificiality of the fiction. एक construction के साथ डील कर रहे हैं। You are constructing a narrative, but at the same time he showcases his part, even his character as a being in the novel. And that is what happens in the Cervantes' Don Quixote. एक जो राइटर है वो भी कमेंट कर रहा है, यानी he also is a part of the story.
जब आप डाउन की होती देखेंगे, यानी रीडर को ये एहसास दिखाना है दैट वी आर डीलिंग, चाहे स्टोरी टेलिंग हो चाहे नैरेटिव हो, ठीक है, वी आर डीलिंग विद द फिक्शनैलिटी और द आर्टिफिशियलिटी ऑफ फिक्शन। और आप आगे जाइए तो आप देखेंगे वो ये है कि वो सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी या रिकग्नाइज करते हैं डाइवर्सिटी को। अगर पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम किसी लिटरेरी वर्क का एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा था कि एग्जाम्पल्स भी होनी चाहिए, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस। मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो हार्ट ऑफ डार्कनेस को मॉडर्निस्ट मानेंगे दिस इज ए क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। वो ये कहेंगे दैट इज ए क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। But as far as postmodernists are concerned, they are not going to accept it. Why? They are going to say that this is a racist work. Because you are not giving a space to the Africans. यानी postmodern perspective से देखेंगे, you are not giving any subjectivity to Africans. The way you present these Africans, that is racist in nature. जैसे barbarians, uncivilized, ये कहेंगे आप. How are you trying to critique this colonial project? Rather, it's a racist project. This is what postmodernists are going to say or figure it out. दूसरा, इसके साथ साथ जो है, जैसे मैंने कहा कि ये शोकेस करेंगे ये चीज़ कि that this is a critique of modernism, लेकिन ये नहीं मानेंगे। It's not a critique of modernism. Rather, यहाँ पर आपने इसको स्पेस ही नहीं दी है, क्योंकि ये रिकग्नाइज करता है डाइवर्सिटी को। इस एतबार से आपको इसका भी पर्सपेक्टिव जो है सुनना पड़ेगा। इसकी एक सादी सी एग्जांपल इस तरह है कि जब यूरोपियंस ने एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो है कॉलोनाइज पहले करा था, उनका नैरेटिव ये था कि दे आर सो बैकवर्ड। हाँ, अगर वो बैकवर्ड थे, फिर जो है रफ्ता रफ्ता हम खुद भी देखते हैं कि सोसाइटी जो है डेवलप हुई, क्योंकि बड़ी गुर्बत थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अभी भी है। तो आज का दौर जब आप देखेंगे तो वो फिर से इनको कहेंगे दैट यू आर बैकवर्ड। क्यों? अब आप फेमिनिस्ट लेंस से जब इन चीज़ों को देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि अगर आप फुल जो है कपड़े या पर्दा करते हो, ये चीज़ें दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज इट। नाउ दे आर गोइंग टू यूज द सेम रेटरिक जो हम डिस्कोर्स और पॉपुलिज्म में डिस्कस करेंगे, वो ये कि आप पर्दा क्यों करते हो? यू आर ऑपरेसिंग योरसेल्फ, बी इट अ मैन, बिकॉज पर्दा इज फॉर बोथ। ओके, व्हाई आर यू ऑपरेसिंग योरसेल्फ? तो इनका कहना होगा, ठीक है, आपने हमें उस वक्त भी ये कहा था कि हम जो है बैकवर्ड है, जब हमारे पास इतनी गुर्बत थी या इतना गरीब अस लाग खतर कहीं। Why you less lagna khaतर कि you are again using the same rhetoric कि हम जो हैं बड़े बैकवर्ड हैं, क्योंकि अब तो हम लगाते हैं। Why are we backward now? यानी एक सब्जेक्टिव स्पेस जो है पोस्ट मॉडर्निज्म जो इसको देगा। लेकिन इसके साथ साथ डिस्कोर्स और पॉपुलिज्म को भी देखिएगा, खुसूसन लिटरेचर के एतबार से। यहाँ पर इस जैसे वो ये डिस्टिंक्शन नहीं मानते हैं, कोई लो आर्ट हो, पॉपुलर कल्चर हो, ठीक है ना, या हाई आर्ट हो, ठीक है, ये इस डिस्टिंक्शन को ये ब्लर करते हैं, यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट से। और इसकी एग्जाम्पल हम जैसे ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई पॉपुलर लीडर होता है सोसाइटी में, अब वो अपना रेटरिक जो है पेश करता है, अब सोसाइटी के जो परसेप्शंस होते हैं इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अब जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर था दैट वाज हाईली और दैट वाज स्पेसिफिक टू द हाईली एजुकेटेड पीपल और मासेस, लेकिन जो हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन जो पॉपुलर लिटरेचर है पोस्ट मॉडर्निज्म के एतबार से वो भी एड्रेस इनको करेगा, लेकिन दैट इज गोइंग टू फिगर आउट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। किस तरह पावर को यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह डिस्कोर्स में फोको भी कहते हैं, ठीक है ना, कि पावर के ज़रिए से आप किस तरह नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये डोमिनेशन, इसको ये एनालाइज करेंगे, ये ऑपरेशन इसको ये एनालाइज करेंगे, तो फिर ये बताएंगे आप जो हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से जो हैं पावर को यूज़ कर रहे हैं, डोमिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करें ताकि आप शेप किसी ओपिनियन को कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा, तो ये फिगर आउट करेंगे अगर कोई स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग है, स्पेसिफिक कोई नैरेटिव है, इसको ये फिगर आउट करेंगे किस तरह एक स्पेसिफिक नैरेटिव, किस तरह एक स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग जो है एक मासेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। और एक चीज़ जिसका जिक्र मैंने पहले इसी से मैंने करा था, वो ये है कि एज फार एज पोस्ट मॉडर्निस्ट्स आर कंसर्न, दे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ मीनिंगलेसनेस। जैसे मैंने कहा था कि ह्यूमन कंडीशन जो है या मीनिंग जो है, तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स ये मानते हैं दैट इज इट इज इनहेरेंटली मीनिंगलेस, देयर इज नो मीनिंग एज फार एज लाइफ इज कंसर्न। We can take the ownership of our own choices, our own decisions, but at the same time we should acknowledge and accept the consequences. अब यहाँ पर आप देखिए इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है लिटरेचर के एतबार से वो है सैमुअल बेकेट। उन्होंने वेटिंग फॉर गोडो लिखी है, उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है बाय द वे, वेटिंग फॉर गोडो, और एंड गेम भी लिखी है। एक 52 में लिखी थी 1952, दूसरा 1957 में लिखी थी। जो ही आप एंड गेम को पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैमुअल बेकेट जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं थीम ऑफ मीनिंगलेसनेस, एंड दिस इज व्हाट M.A.R. Habib has said, that they do not shy away to explore the themes of meaninglessness. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह एंड गेम में दी है जैसे दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो इसी असना में एक दूसरे से व्हाई दिस फास एक कॉमेडी होती है, ठीक है, व्हाई दिस फास, तो एक जो है कैरेक्टर दूसरे को कह रहा है, ठीक है, दूसरा कह रहा है रूटीन, यानी उनका मतलब ये बस ये रूटीन है, लाइफ ऐसी ही चलती है, क्योंकि लाइफ को भी गुजारना है, ज़िंदगी को भी गुजारना, वैसे भी ज़िंदगी कोई मीनिंग है ही नहीं, इनका मानना है, ठीक है, वैसे भी लाइफ की कोई मीनिंग है ही नहीं, सो इट्स अ रूटीन। तो दूसरे कैरेक्टर ने व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टर कहते हैं कि समथिंग, बस कुछ, यानी करने के लिए। उन्हें फिर से ये रिपीट करें, व्हाट डू यू मीन, बिगनिंग नॉट, ये कहते हैं बिगनिंग नॉट, फिर कहते हैं डैश डैश डैश, तो मीन समथिंग। बस इस तरह से कि ज़िंदगी में हमें एक बहाना मिले ताकि हम जो हैं ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि इनकी नज़र में जैसे एंड गेम को आप पढ़ेंगे या वेटिंग फॉर गोडो को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आप दो कैरेक्टर्स देखेंगे। ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है, यानी वजूदियत या नज़र वजूदियत का जो ताल्लुक है, जिसको एक्सप्लोर यहाँ पर वेटिंग फॉर गोडो में करा है, जहाँ तक गोडो का ताल्लुक है इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से। मिसाल के तो एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये है दैट इट स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज सुप्रीम। दूसरा इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है दैट गोडो मीन्स समथिंग और वी कैन से समथिंग विच इज सिनोनिमस टू होप। तीसरा इसी तरीके से हम इसको जो है इसी पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे वो ये है कि गोडो मीन्स समथिंग, तो ये जो कैरेक्टर हैं जिसका वो एंडलेसली वेट कर रहे हैं, जिसका यानी दोनों चाहे एस्ट्रोजन या व्लादिमीर जो है, दोनों कैरेक्टर जो हैं एंडलेसली वेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो है गोडो नहीं आ रहे, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं द कंडीशन ऑफ या अनसर्टेनिटी को आप बता सकते हैं। अनसर्टेनिटी, एब्सर्डिज्म, ह्यूमन कंडीशन जो है बड़ी एब्सर्ड है। इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। जब कोई इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं, अब इस एतबार से वी हैव नाउ आवर ओन चॉइस, बट एट द सेम टाइम दिस इज व्हाट दे बिलीव दैट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट आवर ओन मीनिंग। अब हमारे पास मौका है, चॉइसेस है, डिसीजंस ले सकते हैं, अब हम अपनी मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे एक्सप्लोर व्हेन इट कम्स टू मीनिंगलेसनेस। And these are some of the examples. We can talk many other examples. These are some of the specific examples concerning postmodernism or it is characteristics in literature. बिल्कुल लिटरेचर के हवाले करते हैं इस गुफ्तगू। तो जो जिसका मैंने जिक्र किया था लास्ट कंक्लूजन करूँ तो मुझे लगा एक दो सेंटेंसेस में कि इंसान फ्री है। जब इसके पास कोई मकसद ही नहीं है तो हर कोई अपना मकसद चूज़ कर सकता है और इसमें सारी चीज़ें आएंगी फिर।
इसकी ज़िंदगी का जो भी आप लेंगे इसकी हैसियत, हर हैसियत में ये आज़ाद भी होगा और हर हैसियत में ये अपने लिए कुछ चीज़ों का इंतखाब करने के लिए भी आज़ाद है। लिटरेचर के हवाले गई गुफ्तगू, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को शेप अप करने में लिटरेचर का बड़ा हिस्सा है। तो अमे हवाले कर पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से गुफ्तगू की कि अजक समाजस पे इफेक्ट गसान लिटरेचरुक, पोस्ट मॉडर्निज्म कम अंदाज से इफेक्ट करा साइंस सोसाइटी। तो आपने बड़ी अच्छी मिसालों के ज़रिए भी ये बात समझाने की कोशिश की, और आई थिंक कि जो हमारे लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मतलब ऐसी होंगी कि तो मैं कन ज़्यादा ब्रॉडर आस्पेक्ट में इसको ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि एज ए मुस्लिम, जो मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी पहली शनाख्त ह्यूमनिज़म बाद की चीज़ है। एज़ मुस्लिम हमें ये चीज़ देखना है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हम जिस दुनिया में है हमारा मकसद क्या है, हम क्यों है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यम सारी चीज़ तथी से रिलेटेड चीज़ कि एज़ ए मुस्लिम हमें देखना है कि युस चीज़ अस पे असरअंदाज यसान गसुन ये अच्छा है या ख़राब है। अत बैकग्राउंडस मज गो ये डिस्कशन पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से। डॉक्टर साहब ब्या सवाल जहनस मज स्पेशली यत स्पेशल बैकग्राउंड वनस चलान पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले। रीसेंट पास्टस मज तथ नई थ्योरी आई या नई इज़म आई बस मुसलमान सवाल गसान अंदर पैदा, चूँकि पतमिस एपिसोडस मज आव इंट्रोडक्शनस मज यह कत कि चीज़ शौरी तौर कर एक्सेप्ट, कि गैर शौरी तौर आमत सान जिंदगी मज, हालांकि यीत हसास मामलात कह दोयम इज़म एक्सेप्ट करने सद या कह नव थ्योरी इस वेस्ट पे आया या ईस्ट पे या कुन साइड यी बसा अवकात अम एक्सेप्ट चीज़ कोर अम सत दीन के दायरे मज खारिज त गमत, मगर पानस पता कहें बसान नौ चीज़ अत मज बज़ाहिर फ़ायदे बसान खुसूसन यम सात मादी फ़ायदा तम सात ज़्यादा यूत गौर फिक्र तरान कि प्रश्न तो कोशिश करान कि सैनिस दीन या ईमानस में वात अम नुकसान कह यह खतर जायज़, पजा एक्सेप्ट करुन, यह पजा पन्ने ज़िंदगी मज अत जाय दिन। ये हवाले करो क्वेश्चन कि क्या आम मुसलमान बह कर पन कत बह हेका मुसलमान आसनस सत पोस्ट मॉडर्निस्ट त रूजित, यह मुमकिन अगर छुत कत हदस तान, अगर न क्लियर कट जवाब बस अम ब्रो कैसन यमन इज़मन हंदिस बैकग्राउंडस में सवालात गमत उलमाए किरामन। अख इंसान हेक्या कम्युनिस्ट ऐसित अख मुसलमान, अख इंसान हेक्या सोशलिस्ट ऐसित मुसलमान ऐसन बावजूद, अख इंसान हेक्या सेक्युलरिस्ट ऐसित मुसलमान आसन सत सत। तो कैन अ मैन बी अ पोस्ट मॉडर्निस्ट एज वेल एज अ मुस्लिम? थोड़ा कर तो अत पे पोस्ट मॉडर्निज्म इन खतर रिलीजन तोडनथी मेगा नैरेटिव गो यम सात रिलीजन तन खतर मेगा नैरेटिव या मेटा नैरेटिव या अजीम बयानात यम गोडनथी माने। वन अगर इंसान बहस पोस्ट मॉडर्निस्ट यह गोडनथ डिवाइन रियलिटी माने पोस्ट मॉडर्निस्ट तम गोडनथी वन कि यह वहम, यह फिगमेंट सान इमेजिनेशन गो यम सात यह मेटा नैरेटिव मानी तो मतलब गो रिलीजन बन इन खतर मेटा नैरेटिव तो यह मानन यह कहें। दोम यानी अगर वो अत बुनियादी कंट्राडिक्शन इन सत, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म इस थॉट कुन जाए पॉसिबिलिटी लीस्ट पॉसिबिलिटी है नुक्त रुकित या रलित रादर यह चीज़, मगर तक मेजर कंट्राडिक्शंस। या मिसाल के तौर पर यत पोस्ट मॉडर्निस्ट वन कि असा गन रिकग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। दीनस मज चीज़ वन कि हेको पन पान ला इकराह फि दीन ज़बरदस्ती कर दीनस मज एनफोर्स हेको कंसी कर यीचान अत, मगर मेजर यम डिफरेंसेस गोडनथ रिकगनाइज कर इन खतर फिगमेंट वहम इमेजिनेशन।
युतुय योत न कि मिसाल के तौर रिसेंटली अन मे बुक यम सन्स युवा हरारी सन्स पत बह अंडरस्टैंड करने कोशिश करान कि तम सुंद कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या तम सुंद कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यह बह खुदाय मान इस मे वन ओतर त पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव मज पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट सह कि हेको रूहानियत इख्तियार कर अकिस पेशवास तो रिलीजन बगैर क्या रिलीजन मेटा नैरेटिव इसलिए करान तम चीज़ एक्सेप्ट अत कहें युवा हरारी सुंद कॉन्सेप्ट सह यह कि बह सह गॉड मान मिस्ट्री न जानान कि मगर अतमत हसा बह एक्सेप्ट यह चीज़ करान मगर यह ना बह एक्सेप्ट करने खतर तैयार कि अगर यह गॉड वन कि जिंदगी कित पे गुजारू यम जो चीज़ यानी थेरिटिकल पर्सपेक्टिव मज मान खतर तैयार मे ना कह इशू तमिस गॉडस सह सुप्रीम मिस्टीरियस वी डोंट नो अबाउट हिम दिस इज व्हाट ही सेज तो मगर अगर यह गॉड वन मे वो क्या कर बह ना यह चीज़ मान खतर तैयार कि यह क्या जरूरी समझुन मे पतमी वन कि दीनस मज मान तो कोड ऑफ कंडक्ट वे ऑफ लाइफ जिंदगी गुजारन तरीक गो जिंदगी गुजारान तमे तिथे पे वन और यमन इशूज ग यम सात वनो व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ठीक है यमन खतर इशू युतुय योत न कि बल्कि यम वेस्टर्न क्रिटिक्स यथ मज रॉजर स्क्रूटन पान तनान कि अगर सह पोस्ट मॉडर्निस्ट वन दैट ट्रुथ इज रिलेटिव अमुक मतलब हसा गो यह कि यम वनान तुह डू नॉट बिलीव देम गो अगर यम तुम वनान कि डू नॉट बिलीव देम कि ट्रुथ रिलेटिव देन यू शुड नॉट ट्रस्ट देम नाम चामस कि बड़ फेमस अक्रॉस वर्ल्ड लिंग्विस्ट सह वन पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज मीनिंगलेस और तम सुंद दावा तो जस्टिफिकेशन अत पे सह दपान पोस्ट मॉडर्निज्म कि यह ना एड कर इम्परेटिव या वनो एनालिटिकल नॉलेज अत एड कर कह सो इट इज मीनिंगलेस इंसान कत बहस पोस्ट मॉडर्निस्ट गो अगर ना पन मकतब फिक्र आस कंप्लीट कह ठीक है जिंदगी गुजारनुक तरीक आसी न कंप्लीट कह अगर कह चीज़ बास सह इन अलाइन विथ यानी कुरान एंड द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल इशू कह मगर ये जाए वो मिसाल के तौर यह बेसिकली गोडनथ वन यानी फाउंडेशन इहज यह कि रिलीजन हसा देयर इज नो सच थिंग एज डिवाइन रियलिटी यम प्रेफर ऑलरेडी करान सह तुम पान तू वैसे मुसलमान तुम वो कि टू लिव लाइफ फ्रीली बिल्कुल ये लाइफ गुजारो फ्रीली आमुत वन क्या दीन हदूदन हुंद नाव यह पाबंदियन हुंद नाव हेको फ्रीली गोडनथ जिंदगी गुजारित कह और युतुय योत न कि बल्कि क्रिटिक यमिस नाव रिचर्ड एवन्स लेखान मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निज्म अम ससा गो यह रुझान एकेडमिक्स चाहे ये वोन ना ऑब्जेक्टिव नॉलेज ना माना कह तम ससा गो यह रुझान कि अगर कह चीज़ लाइक हॉलोकॉस्ट विच इज़ अ रियलिटी यम सात ऑब्जेक्टिव नॉलेज मानी यानी वो कुन जाए अगर कुन कौम सत बहस तो मुसलमान जुल्म गुम या गसान कुन जाए हेको सह डिनाई कर कुन जाए जेनोसाइड गसान या बी चीज़ गसान तो हेको सह डिनाई कर कह इथे पे हॉलोकॉस्ट गो ज्यूजन सम सात यह चीज़ सह ना हेको डिनाई कर कह और एज पोस्ट मॉडर्निस्ट वन रिचर्ड एवन्स कि यम हॉलोकॉस्ट डिनाइल यम डिनाई कर और यह सीडो हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट डिनाइल लेखान और बे बाकी यम क्रिटिक्स मिसाल डैनियल डेनिट लेखान दपान इहुंद वन मे बिगनिंग मज तनो यथ फेडरिक नीचे वन कि देयर आर नो फैक्ट्स बट ऑन द इंटरप्रिटेशंस डैनियल डेनिट अत मज वन कि अम हसा बख्शू सून एकेडमिक्स या ह्यूमैनिटीज़ या अदबुक तालुक अत मज हसा कोर अम ले आउट युथ रुझान यथ मज डिस्ट्रस्ट वो कोर अमो ट्रुथस
यानी अमिक रुझान हेकु तुम वनकस वुचित बहसित मुसलमान हेको न यम का डिवाइन चीज खुदा खुदाई सुंद रसूल किताब बाकी ईमानियात हिस्स तिमन हेको न डिनाई करित के डायनेट वन इन मसा बनो पे रुझान चाहे ह्यूमैनिटीज़ मज वुचो तुम चाहे इन जनरल एकेडमिक्स मज वुचो तुम इन मज बनो रुझान कि इमो लोग डिस्ट्रस कर रियलिटी ठीक है अस खतर दुयम चीज़ या ब्या चीज़ अस खतर कह चीज़ एब्सोल्यूट अस खतर रियलिटी यह एब्सोल्यूट मान मिसाल के तौर पर मानोन पन क़ायद पन रहबर मानोन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बहसित पोस्ट मॉडर्निस्ट हेको कह नफर युथ मानित कि पन रहबर मानो अल्टीमेट मानो ना तम मान खतर तैयार तम मान खतर तैयार मे वोन प्लूरलिज्म यानी हसा हकीकत यह हसा मुतजाद आसान बल्कि ट्रुथ यह मल्टीपल rather it's a farrago or it's a mixture or a melange of different perspectives और बहसित मुसलमान युस चीज़ पोज माना खुदा माना अल्टीमेट रियलिटी यम सात खुदा माना अल्टीमेट रियलिटी तम पत माना क़ायद पनुन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये वजह पे यम सात इवन फेडरिक नीचे वन गॉड इज डेड दैट वी हैव किल्ड हिम तवे दुत पत तमिस जवाब अल्लामा इकबाल दोपस अगर होता वो मजजूब फरंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसे ज़रूर समझाता कि मुकाम किबरिया क्या होता कि अगर वनकन किस दौरस मज थी नीचे जिंदा आसे कि अल्लामा इकबाल समझाए ज़रूर तमिस कि हज़रत अल्लाह जल्ल शन या आई एम अमुक मुकाम क्या अल्लाह तबारक व तआला सु मुकाम क्या वैसे तक पोस्ट मॉडर्निस्ट यह चीज़ माना इन खुद नैरेटिव मेटा नैरेटिव वह बहसित मुसलमान अस जरूरत अम चीज़ अगर कह चीज़ इन अलाइन विथ या अलाइन्स विथ the Quran and the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, then we do not have any such issue. But in case im sathi kairi godnethan contradict, yet point me wound atma buniyadi contradictions. Buniyadi contradiction. Misal ke taur marriage hun concept kya post modernist. Marriage hun concept ch most post modernist hund ye कि यह जरूरी के बल्कि अस हेको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एप्रिशिएट करान कि अस हेको कॉन्ट्रैक्ट करित कन सत मैरिज के नाम पर और अस हेको इत पे बजन बजन यूनिवर्सिटी मज तुम वुचान तो तत लिविंग रिलेशनशिप्स आसान इथे पे मिसाल का हॉस्टलन मज बेहमो या बे कुन जाय बेहमो चाहे मर्द आसन चाहे जन आस अस हेको इत पे जिंदगी गुजारित वह जरूरी कि अस यम चीज़ पाबंद बनन कि हसा करो निकाह ते ठीक है ब्या चीज़ मॉरलिटी हूँ बनान अस खतर मॉरलिटी सह चीज़ ऑब्जेक्टिव माना यह सब्जेक्टिव माना कि यानी अखलाकियात या अखलाकियात सह ऑब्जेक्टिव माना सह वन तिथे पे सह माना मिसाल के तौर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा कि यम सात का गैर महरम आस पन्नी चश्म झुकावा और अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला सद खौफ सत पन्नी चश्म बचायु अल्लाह तबारक व तआला करियो तेल ईमान हलावत दिलस मज अता क्या पोस्ट मॉडर्निस्ट वन ना देयर इज नो सच थिंग एज मॉरलिटी तेल क्या मॉरलिटी हुंद कॉन्सेप्ट ती निमो फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निस्ट दैट इज सब्जेक्टिव यह सह सब्जेक्टिव ओपिनियन कंस यह हेक पोज बट दैट इज नॉट ट्रू टू मी अगर कह नफर यह माना कि अस पन्ने चश्म यम पजन अस झुकान यह अम सुंद सब्जेक्टिव ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन कर सकता है ये कर सकता है अत मज इजाजत दिवान पोस्ट मॉडर्निस्ट मगर वो थोप नहीं सकते ठीक है मगर यह चीज अमिस पन राय पन फिक्र यह सोचा यह ट्रू बट दैट्स नॉट ट्रू टू मी यह मे ब्रोह तोर डिस्कस कि पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव करान कि गो पन आइडियोलॉजी कर एनफोर्स कर थोपन कंस पे यस वी डू नॉट बिलीव कि हसा करो कंस पे थोपो पन यह मकतब फिक्र और इत पे पतमी तोन तुम जोन तथ कुन गोमुत कि क्रिटिक्स वनान पोस्ट मॉडर्निस्ट कि यह सह मान तो आइडियोलॉजी बट दैट्स द एज ऑफ नो आइडियोलॉजी
और इस मकतब फ़िक्र थावान तथ मज जिंदगी गुजारन मुकम्मल ज़ाबिते हयात ब्रोह कन आसान तमे एतबार पन जिंदगी गुजार तम नबर गसान की और जानान यह पोस्ट मॉडर्निस्ट मानी की तवे हेको वन पोस्ट मॉडर्निस्ट कि दुनिया कामयाबी तो आखरत कामयाबी सथी मज आखरत खतर रियलिटी इन खतर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन खुदा खतर रियलिटी एब्सोल्यूट ट्रुथ इन खतर तो अत मज अगर कनक्लूजन करो यम सन कह पर्मित लिखमित जवान अत कुन गसान बेस अगर वो तुम बिजाती पन्ने दीनुक इल्म आसान कह और तुम अत एज वो अत एज फैशन करान एक्सेप्ट वरना अगर कुछ स बेहमो कत करो अगर हम अल्लाह की ज़ात ही को लेंगे यह हेको एज रियलिटी साबित कर चूँकि तम यूत डेप्थस मज गि सोचान कह जैसे आपने भी बयान किया कि यीचा डिफरेंसेस पोस्ट मॉडर्निज्मस तो इस्लामस पान वन कि यम हेकन न मतलब यह दो तो रात और ये एक साथ नहीं हो सकता हाँ कुछ जाए अत मज कह अच्छी बात हो सकती है अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन तो जहाँ हम उसको पाएंगे वहाँ से लेंगे सह ज़रूरी अत बे कुछ जाए तो कनक्लूजन ये कि अख इंसान अगर ये मुसलमान शऊरी तौर मुसलमान यह गि मुसलमान योत रोज यह बे इज़म एक्सेप्ट कर अम हवाले कह कि यह बनाए पन वे ऑफ लाइफ पन पैटर्न ऑफ लाइफ या यह कर पन सोच पन समझ पन फिक्र सोरे हवाल ये पत ये तिथ पे पकुन तो यीचा आज़ादी कह कि अख इंसान दप बस मॉडर्निस्ट ते बस पोस्ट मॉडर्निस्ट ते और बस मुसलमान ते अत बल्कि एक शायद जवान एक कमेंट कोर्मुत मे जहनस मज बह पढ़ा सह कि अस न रिलीजन ज़रूरत कह शायद आपने वो पढ़ा होगा मैंने पढ़ा कि साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह यह ब्रोह वचम तो हेको रिलीजन वरे ते जिंदा रोज मे बासा तमिस जवानस सनिस अजीज़स शायद पन्ने दीनुक तारुफी रिलीजन वर्सेस साइंस 18th सेंचुरी की जो लड़ाई है यह असल क्रिश्चियनिटी हो न्याय तो लुक वचा अथी बैकग्राउंडस में शायद इस्लामस अत चिड़ तो अत रिश तरक्की डेवलपमेंट आ बाकी कह चीज़ तमो शायद मेंशन कोर्मुत अत मज तो ये मज ये जवाब तुमन तो इंशाल्लाह ब्रोह कुन तो पको बह कर तुम ब्याक गुजारिश चूँकि सन सामीनो मज नौजवान तमो यह मशवर तो दुतमुत डॉक्टर साहबन कि अगर अत मुतलिक कह पर्टिकुलर बुक्स यहान रिकमेंड करना क्या बुक रिकमेंड करना ब्रोह करा बह ज़ाती सवाल अस पज़ यह टॉपिक पढ़न और अगर पढ़न पज़ क्या वाई हाँ इस तो यह जिक्र करो खसूसन यम कमेंट गोड़े बह ओकुन वातन कि अस ज़रूरत कह क्या ज़रूरत बह बुनियादी इशून पे सह गो यह सन मोज मोज तेल तुह दीन सन बेन बेन सह तेल तुह दीन यानी युत योत न कि मुसलमान वो निगाहों का भी आदिल होता है तो क्या गो अमिस खतर बेक सज मोज बेक सज बेन तो पन्नी बेन आसान मगर यह पहचान यह शऊर यह तमीज़ अमिस बख्शान सह दीन बख्शान कि साइंस बख्शस दीन होगा ठीक है अत क्या बुनियादी कस्ब गो यह तमीज़ बख्शान गोडनेथ दीन और दीनस मज चीज़ पे फायदे खतर मतलब अल्लाह ताला क्या गई मानी बात सत हुर मा गई अल्लाह तबारक व तआला बल्कि पन पान अगर बह यसान कि बह गस अमनस मज रोजुन ये अलामान डेफिनेशन इस्लाम तुम बरजीज तो खास तन अजरो ये खाक ताज खुद आगाह गर्दो जानी पाक दैट व्हाट इज इस्लाम इट इज टू राइज अबव द लेवल ऑफ डस्ट सो दैट द सोल पर्ज्ड ऑफ मैटर बिकम्स सेल्फ कॉन्शियस यानी बनो सेल्फ कॉन्शियस यम साथ सेल्फ कॉन्शियस बनो शऊरी एतबार बेदार गो बिल्कुल क्या मसल क्या बेसिकली इन चीज़न हुंद अल्लाह तबारक व तआला बख्शन अस हिदायत इन बरादरन बख्शन अल्लाह तबारक व तआला हिदायत तो मसल क्या अगर मुसलमान बहैसियत या शऊरी बेदारी शऊर एतबार मुसलमान शऊरी बेदारी और तथ मज शऊरस मज
या शूरी बेदारी मज मुसलमान तेल यम चीज़ ब्रोह कन यवान की अगर बहस कल्चरल प्रैक्टिस निमो यथ मज रिफ्यूज निमो पनाह निमो या दीनस मज या कुछ रिलीजनस मज ठीक है बह हसा रोज मगर शूर सान न कह बल्कि मे सुकूना मेरा मे सुकूना मेरा पे वन ना तेल हेकी गड़बड़ गशित तेल हेक इंसान बल्कि बाकी चीज़ तह इख्तियार कर सह हेक डलित सह हेक पनुन दीन तह बदलत पत क्या अगर न शूरी एतबारी बेदार आस कहें वन तुंद सवाल कि गवा यह पर बहुत वन अगर पनुन स्टैंड बड़ स्ट्रांग आस तुम आसो बुनियाद सही यानी तुम पर्मित यम चीज़ तेल कह मसल तेल हेक इंसान कहें तह पढ़ित यमुक जोन तुम ब्रोह तह कोर पे सवालस मज कि यम लेखान सादुल्लाह हुसैनी पन्ने किताब मज कि हसा कह आइडियोलॉजीज फिलॉसफीज यम हसा सान यम रवैया यमन हुंद हिस्स तह बनोमुत मगर अह पत नत कम अमूमी एतबार जना वजूद आम तमो मार्क्सिज्म पोर्मुत तमो फेमिनिज्म पोर्मुत तमो स्ट्रक्चर डिकॉन्स्ट्रक्शन यम चीज़ पर्म उन्होंने नहीं पढ़े लेकिन क्या सान रवैयान मज सनिस मिजाजस मज तो बिहेवियरस मज अमुक हिस्स बिल्कुल डेफिनेटली क्या सोसाइटी कुछ चीज़ पे अमिच बुनियाद और यम गर्दिश आइडियोलॉजीज कर बस वन यम खसूसन यम पर्मित लेखमित और पन स्टैंड स्ट्रांग तम पर्न यम चीज़ क्या तिमन खतर यह जरूरी ताकि तम कर बाकियन तह आगाह अम खतर और नॉलेज सह चीज़ इत पे फरमा कि दैट दिस इज़ ए नूर विच इज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू द एब्सोल्यूट अल्लाह तबारक व तआला नज़दीक वत सह इल्मची वत नज़दीक वातन अल्लाह तबारक व तआला सुन कुर्ब अगर कंस कर हासिल तम खतर यम चीज़ तमाम पर और यह जरूरी वनकस पर क्या सन सोसाइटी यह ज़्यादा इन्फ्लुएंस गसान और इन्फ्लुएंस यह जल्दी रटान सही यम सोसाइटीज डेवलप्ड कम इन इन्फ्लुएंस तिमन सोसाइटी यम डेवलप्ड ऑलरेडी मिसाल कह चीज़ वुचमुत ये नो नो कल्चर वुचान तो जल्दी ग मुतासर यमो चीज़ों सम मूजूब पे कर एम्ब्रेस जल्दी यह कल्चर अम खतर यम तूरी एतबार बेदार पन स्टैंड ऑलरेडी स्ट्रांग तिमन पजन यम किताब जरूर परने और यम तमाम आइडियोलॉजीज पजन तम परने तम ताकि चाहे तुम यूनिवर्सिटीज मन रोजन या कॉलेजन मज या स्कूलन में कुछ जाए कह परेशानी पर बाकिन सतन शेयर कर मगर इल्मुक उसूल क्या बहुत बड़ सराहन तुज यह मेहनत तो कोशिश कि तुम इल्मस फरोग दिवान और इल्म सती इंसानस पे गाश पत बख्शन अल्लाह तबारक सही इल्म कर अता पत बख्शन अल्लाह तबारक सान चश्मन तह गाश ताकि वनो न कह दीन जरूरत कह गाश यह चीज़ ना पर्जनवे ना तेल अन गट मज मोज क्या गई तो बेन क्या गई मोल क्या गो तो मोज क्या गई करो गुजारिश कत कर वोल तबक सान तरफ मतलब यम दीनी मामलातन पे गुफ्तगू कर बल्कि स्कॉलर वन इंसान पन्ने वक्त क्यों हालात नश बाखबर आह उसको बात नहीं करनी चाहिए फिर सही खसूसन यम दीन यम चैलेंजेस वचान इदारे बुनियाद यह कि यम लेटेस्ट चैलेंजेस वनकन किस दुनिया मज स्पेशली पन्ने पस मंजर अत मामलस मज वचान इल्मी चैलेंजेस बाकी चैलेंजेस अमे हवाल उमन पे इल्मी गुफ्तगू ताकि यम ब्रोह कन आवाम लुक थोड़ा गोस उमन मज शूर बेदार गसन कि ाणो क्या आई कत करान क्या गसन कोत यम त्रे सवाल बल्कि यम गसन अकिस इंसानस बस इंसान मुसलमानस गया वैसे इंसानस तह गसन यम त्रे सवाल जहनस मज आसन बह आस कत बह करान क्या और बह कत कुन पकान बह कर तुंदिस अत जवाब मरहमत कोर स्पेशली यम उलमा किराम या सन यम ब्रोह कन खसान दीन किस अत मामलस मज अगर यम यमन चीज़न कुन जोन थवान समाजस मज वनकस रिसेंटली ब्या इंशाल्लाह टॉपिक चूज कोर्मुत इर्तिदादुक फितन बड़ तेजी सान वजूहत गो फतवा दिन सोदी वो गो काफिर तो बलाई दफा बे गई वजूहत ान पता अवाम अवेयर कर अत क्या इलाज वापसी हज क्या सान कोशिश ती फितना इर्तिदादुक योतान बल्कि सह टॉपिक ये पे इंशाल्लाह कत गस असल बस यह कर अर्ज कि इंसान ब्रोह कन वोथ इंसान दीन वन सह गोस आसन पन्न
यम ज़मानिक हालात आसन अमिस युस सोसाइटी यम फेस करान हालात ओमन निश गुस वाकिफ आसन फितना इर्तिदाद बता खुद मसला इंशाल्लाह तथ पे करो गुफ्तगू वजूहत पे ान इंसान दीन इस्लामी दीन रहमत त्रित गो बे कुन चीज़ कुन वजूहत क्या गो सिर्फ फतवा दिन अगर मे सिर्फ फतवा दिन चीज कम आसे तेल सहल तेल हेक बह दोहस यम काम कुन जाए आराम सान बिहत बह कर कंस नश सवाल रिसीव कंस नश फतवा रिसीव दिम बह जवाब मगर बजात खुद मसला कि अस करो इल्मी रहनुमाई यमन चीज़न कड़ो वाश यम सोसाइटी मज क्या ठीक गलत अम फ़ायदा अम नुकसान योतान यम चीज़ डिस्कस करो और स्पेशली बह कर बड़ अदब एहतराम सान पन्न उलमाए किरामन गुजारिश ये प्लेटफार्म थ्रू कि यमन चीज़न कुन अगर अस जहन गए यथ चीज़स कुन लगिमत सह ज़्यादा नुकसान दह सैनिस दीनस खतर तम नश गो आज़ाद इंसान नमाज पढ़ा अम नमाज मज कह फ़र्क यह मगर पढ़ान नमाज ब्या इंसान नमाजे मुनकर गोमुत मगर यह पन्नस पानस मुसलमान समझा ज़रूरत यमिस इंसान समझावो नमाज क्या फ़र्ज नमाज क्या पर बह नमाज सह क्या परख नमाज अम्स त्रोमुत यह बल्कि दीन नश नबर तुमुत अमिस सत लड़ाई सोनस सह मेनिस तरीक़स पे पढ़ान कि बह चेनिस तरीक़स पे पढ़ान कि यम सात यम चीज़ पढ़ो यम चीज़ समझन कोशिश करो मे बासान अस गए यह कार मस्ती अस लगो असलिस कारस कुन तो यह गुजारिश यम प्लेटफार्म थ्रू कर बह उलमाए किरामन तन या यम अस ब्रोह कुन यमन चीज़न पढ़ने ज़रूरत ताकि तुम फरमो तस हेकोन ब्या अवेयर कर बे करोन उम्मत पन तैयार पढ़ने खतर इन चीज़न पे शूरी तौर तह चीज़ दाखिल गमत गैर शूरी तौर अमुक बोड़ हिस्सा एक्सेप्ट कोर्मुत तो अत सिलसिलस मज आखिरी सवाल गुजारिश करो डॉक्टर साहबन कि अत टाइपस रिलेटेड यम बुक्स बल्कि कैंसो सामीनो यह सवाल तह कोर्मुत कि अत मुतलिक गि रेफरेंस बुक्स इन सजेस्ट करने यम सत यह पोस्ट मॉडर्निज्म यह आइडियालजी समझो तह और अत मज क्या फ़ायदे तो नुकसान अगर योर तस अत जवाब लिखमुत तहज अगर तुम फहरिस्त पेश करो वमन ताकि रोजान ऑन रिकॉर्ड तह और बेस अत मज दिलचस्पी थावान या अगर कहीं जहनस मज सवाल तद गए सह करे दोनवे चीज़ पढ़ने बल्कि बोड़ बार तबक़ अलहमदुलिल्लाह यमन पढ़नस लेखनस सत शौक गोमुत पैदा यमन रोज यह चीज़ ब्रोह कन अस क्या पढ़न और अत योर काउंटर गोमुत वापस तुम दोनवे चीज़ पढ़ान तो यमन ये सिरातुल मुस्तकीम अथस मज पानस तथ और यम हेकन पे बेकिस इंसानस तह गाइड कर पोस्ट मॉडर्निज्म एतबार करिन गोडनेथन युस बिगनर आस स्टार्ट करिन सह सादुल्लाह हुसैनियन लेचमस इस्लाम और माबाद जदीदियत का चैलेंज तो सह लकटी किताब सह अराउंड 34 पेजेस तम थोमुत इंट्रोडक्शन अमे खतर और अम पत करिन यह कम गसन वाजिह तमाम चीज़ क्या पोस्ट मॉडर्निज्म यह क्या वनान अमिक क्लेम क्या यह कत चीज़ रिजेक्ट करान चैलेंज करान तमाम चीज़ तो फोकस कत पे तो अम पत करिन यह ज़ियाउद्दीन सरदार सन्स पढ़न इस्लाम एंड पोस्ट मॉडर्निज्म तो दिन ज़ियाउद्दीन सरदार सन्स सह बड़ किताब तो असल अराउंड 300 to 400 पेजेस मे बासान बड़ तो अम पे ये ज़ियाउद्दीन सरदार पर तो अमिस बन गोडनेथ पन बेस यमो दोयो सत तो वन अमिस फिक्र करें कि अगर यह कम मकतब फिक्र पर मिसाल के टिम वुड्स लेखान बिगिनिंग पोस्ट कॉलोनियल्स वन कह मसल वन हे टिम वुड्स तह पढ़ या रॉटलेज सीरीज तो तमो तमाम लिटरी थेरी तो क्रिटिसिज्म यह अक्सई नावल पे यानी फिट्जजेराल्ड सज ग्रेट गैट्सबी वगैरह तथ पे सारी कर्म तमो एप्लाई गो सह रोज पे असल रीड तिमन खतर अगर खुसूसन अदब सत तम ताल्लुक थवान और हम बुक है कह पढ़ चाहे साइंस सत ताल्लुक थवान चाहे बे कुन सत ताल्लुक थवान तो खुसूसन अदब खतर सह गो तथ मज टिम वुड्स यह गो बिगनरन खतर इवन डेविड कार्टरन तक लकट किताब लिखम लिटरेरी स्टडीज़ तो तथ मज थिंकरन हुन तम मेंशन कोर्मुत तो तथ मज पोस्ट मॉडर्निज्म बिगनरन खतर वारियाह आसान या इवन पीटर बैरियन लिखम बिगनिंग थ्योरी लिखमुत तथ मज 8-10 पेज लबन तम पोस्ट मॉडर्निज्मस पे तो बेसिक आइडिया यी तमन असल युस पोस्ट मॉडर्निज्म तो क्या तो अम पे ये सात बेस तन पन स्ट्रांग वगैरह यम बिगनर्स तन तम पे कर तम जल्दी या पढ़न रॉटलेज तो डेविड कार्टर तन अपरी पढ़न M.A.R. हबीब जरूरी तेल पढ़न तो तमो पे डिटेल्ड डिस्कशन कोर्मुत पोस्ट मॉडर्निज्मस पे तो अम बगैर तक ऑक्सफोर्ड कंपेनियनस
बाकी राइटरो पैट्रिक वाश लेखान लिटरेरी स्टडीज मज तमो डिटेल डिस्कशन बी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पोस्ट मॉडर्निज्मस मज कोर्मुत तमो तम अराउंड 20 to 30 पेजेस तम सिंह तथ मज तो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन तो सह पे कंसल्ट कर अम पे मे बासान रोज वन कम से कम एनफ कि तम हेकन कुछ जाए कत कर हेकन बुनियादी मसाइल अत मज शूश तम हेकन समझित दोयम चीज मे गोडनेथ वर्कस वन यम बनन तम खतर बेस इसलिए आस ईमान खतर कह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह करो कोशिश बॉटम लाइन डिस्क्रिप्शन दिमो तथ मज दिमो सारी किताब इंशाल्लाह इन डिटेल ताकि सन सामीन यमन अत से दिलचस्पी बढ़े अत टॉपिकस सत तम करन पढ़ने कोशिश और पन खास कर अगर बेकिस वात न वात कम से कम कू अनफुसकुम कुरानी हुकुम तो गोडनेथ सह गोडनेथ गो इंसान जिम्मेदार पन्न 5 फुटन हुंद 6 फुटन हुंद तो पत यम साथ इंसान पान गस थोड़ा बहुत मजबूत यह पत ऑटोमेटिकली शौक त गसान पद ना ये मे पानस खतर पसंद कोर तो मे बस खतर त पसंद कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान तो इंशाल्लाह यथ टॉपिकस पे अगर बे कह सवाल अम हवाले कोशिश इंशाल्लाह सनी कि डॉक्टर साहब दिमो बे दावत अत रूद कह सवालात वन तम तशना रूद तो इंशाल्लाह करो कोशिश यमुक नेक्स्ट एपिसोड तो यथ मज चीज़ डिस्कस करो इन डिटेल चूँकि टॉपिक बजात खुद यह डिटेल मंगनी यह गई अकिस या दोन नशस्तन मज इख्तिताम कह अगर अस सामीन कह अम हवाले सवालात कुन त किस्मुक टॉपिकस सत ताल्लुक थवान इंशाल्लाह खुश आमदीद सवालन खतर तनकीदी सवाल स्तन या कुन त एंगल स्तन सवाल इंशाल्लाह रटो सह सवाल करो कोशिश नेक्स्ट एपिसोड यम सात यत रिकॉर्ड करो तम ब्रोह गसन सवालात वातन तो इंशाल्लाह करो कोशिश प्रत कुन सवालस डिटेल्ड जवाब दुन कुरान सुन्नत मुताबिक जवाब दुन और सह जवाब यम सत इंशाल्लाह दुनिया मज त कामयाब गसो महफूज रोजो और इंशाल्लाह आखिरत मज तसो कामयाब डॉक्टर साहब छुस बह शुक्रिया अदा करा पन्ने तरफ पन्ने टीम हिंद तरफ और सामीन हिंद तरफ अल्लाह ताला दिन अस यम चीज़ समझनस तौफीक क्या वारिया ज़्यादा अहमियत हामिल चीज़ और हसास चीज़ यीत्या हसास कि यूता अस खतर शाह खालन वालन ज़रूरी यूता यमो बैतुल नजरियातो निश ज़ानियाब गसन त ज़रूरी तवे अमे सत हेको पन ईमान त बचत यथ पे आखिरी सवालस मज बूज कि अख इंसान हेक्या मुसलमान आसन सत सत पोस्ट मॉडर्निस्ट रोजित या बनित कैटेगरिक जवाब शरयतन युस जवाब कि चूँकि यम डिफरेंट आइडियालजीज यह मशरक ब्याक मगरब अख दोह तो ब्याक रात तो अमे अंदाज गो हवा हसास बन कि ये दीत्या हसास चीज़ यम यक लख्त सनिस दीन ईमान से शरान ख़त्म कर तो गो अमे अंदाज वारिया हसास बन इंशाल्लाह कोशिश रोज सन यम इल्मी उनवानात डिस्कशनस मज अन माहिरीन अमे प्रत कुन फील्ड उनवानस अल्लाह ताला यम सलाहियत अमे अंदाज बख्श मज तो सामीन त करो गुजारिश अस खतर त करिन दुआ सानि टीम खतर त करिन दुआ सनिस इदारस खतर त करिन दुआ इंशाल्लाह यह कोशिश जारी थत अल्लाह ताला थन पन्निस बारगाहस मज यह कोशिश कबूल इखलास कर अस अता और दुनियावी यमो शरो निश थन अस महफूज तुम थो महफूज रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।